हाय एवरीवन, आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सचिवालय हो, एक्साइज हो, स्पेशल ब्रांच हो, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे और ये वीडियो अप्रॉक्स आपका 1 घंटे तक जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर लें, जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला सवाल, वर्ष 2021 में झारखंड से किन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए, ये चारों झारखंड से बिलोंग करते हैं और इन चारों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2021 में, तो वर्ष 2021 में झारखंड से छुटनी देवी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। छुटनी देवी ये झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के बीरबास गांव की रहने वाली है और समाज सेवा के लिए इन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2021 में टोटल पद्मश्री पुरस्कार मिले कितने? तो ये 102 लोगों को मिले। वहीं पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्म विभूषण 7 लोगों को मिले। ओके फ्रेंड्स, सिमोनुरा इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। बलवीर दत्त को पत्रकारिता के क्षेत्र में 2017 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और अशोक भगत इन्हें 2015 में ही पद्मश्री पुरस्कार समाज सेवा के लिए मिला है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज की टारगेट है 500 लाइक, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करके इस टारगेट को पूरा करें। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप झारखंड के किस जिले में निर्माण किया जाएगा? ध्यान देंगे, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। तो ये न्यूज़ तो 2018 की है, लेकिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की थी कि झारखंड के चतरा स्थित इटखोरी में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनाया जाएगा और इसके विकास के लिए राज्य सरकार 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बात हुई है चित्रा की, तो चित्रा की स्थापना 29 मई 1991। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, आयुष्मान भारत स्कीम की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई? तो आयुष्मान भारत स्कीम इसकी शुरुआत की गई है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 सितंबर 2018 में और ये झारखंड के रांची से इसकी शुरुआत की गई। आयुष्मान भारत, जिसे पीएमजे भी बोलते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराना है। फ्रेंड्स, इसका टोल फ्री नंबर है 14555। अगर आप में से कोई स्पेशल ब्रांच की एग्ज़ाम्स जो कि 2019 में कंडक्ट कराई गई थी दिए होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल है, झारखंड से किसने एक दिन के लिए ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग का पद ग्रहण किया था? तो ये एक दिन के लिए जो किया गया था वो दिन कौन सा था? तो 11 अक्टूबर 2019। और इसी दिन क्यों? तो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड डे है, इसीलिए इस दिन को परी सिंह को एक दिन के लिए ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग का पद ग्रहण करवाया गया था। ये 22 वर्ष की हैं और ये पूर्वी सिंहभूम से बिलोंग करती हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, ग्लोबल एक्टिव सिटी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल एक्टिव सिटी मानक से सम्मानित होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो किसी भी शहर को ग्लोबल एक्टिव सिटी कब डिक्लेयर किया जाता है? जब वहाँ का स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो, फिजिकल एक्टिविटी अच्छा हो और वहाँ से प्लेयर्स के निकलने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो, तो वैसे केस में किसी भी शहर को ग्लोबल एक्टिव सिटी डिक्लेयर किया जाता है। और भारत का पहला शहर बोकारो बना है जिसे ग्लोबल एक्टिव सिटी डिक्लेयर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, बोकारो। इसकी स्थापना 31 मार्च 1991 ईस्वी में। अगला सवाल है,
2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड का रैंक क्या है? तो 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था असम के गुवाहाटी में, जिसमें झारखंड की रैंक रही 21वां। फ्रेंड्स, टोटल झारखंड 19 मेडल जीते थे, जिसमें 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ झारखंड 21वें स्थान पर रहा। वहीं पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर दिल्ली, और झारखंड की रैंक 21वां रही है। 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, एक होता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जिसका आयोजन 7 मार्च से लेकर के 11 मार्च 2020 में हुआ था गुलमर्ग में, और इसमें झारखंड आइस हॉकी टीम ने 8 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 8 ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। अगला सवाल, 2.5 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म झारखंड के किस जिले में पाया गया? तो 25 लाख साल पुराना भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई का जीवाश्म झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में मिला है, और इसे खोजा गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। तो खोजा गया पश्चिम बंगाल के द्वारा, लेकिन मिला है झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। लातेहार की स्थापना 4 अप्रैल 2001 ईस्वी। अगला सवाल है, 65वीं SGFI नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो फ्रेंड्स, इसमें झारखंड का स्थान पहला रहा है। 65वीं SGFI नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता, जिसका आयोजन 18 से 23 जनवरी 2020 में रांची के खेलगांव में हुआ था, और इसमें झारखंड ओवरऑल चैंपियन रहा। 10 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ झारखंड पहले स्थान पर, वहीं दूसरे स्थान पर पंजाब रहा और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल है, पंडित श्यामचरण पति का निधन हुआ अभी हाल ही में, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स, पद्मश्री प्राप्तकर्ता पंडित श्यामचरण पति ये सरायकेला शैली के छऊ गुरु से के नाम से जाने जाते हैं, तो इनका संबंध छऊ नृत्य से है। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 ईस्वी में इन्हें छऊ कला के विकास में अतुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का कौन सा गांव एलोवेरा विलेज के रूप में विकसित हो रहा है? तो रांची जिला अंतर्गत नगड़ी प्रखंड का देवड़ी गांव एकमात्र गांव एलोवेरा विलेज के नाम से विकसित हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली झारखंड की पहली सिंगर कौन है? तो 65वीं फिल्म फेयर शिल्पा राव को फिल्म वार के गाने घुंघरू के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स, एक भारत श्रेष्ठ भारत इस योजना में एक राज्य को दूसरे राज्य से एक दूसरे की विरासत जैसे कि संस्कृति, परंपरा, भाषा आदि को बढ़ावा देने के लिए जोड़ा जाता है, और इसमें झारखंड का साझेदार राज्य है गोवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोवा। अगला सवाल, महात्मा गांधी झारखंड यात्रा पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक का नाम है महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा, तो ये लिखा गया है अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा। अब बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। प्रकाश कुमार के द्वारा लिखा गया है आईना मसरूफ है नामक कविता, वहीं मनोज कुमार के द्वारा लिखा गया है सेल्फ इम्यूनिटी बूस्टर, और जयंती मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है द मेकिंग ऑफ ए लेडी वाइफ। तो चारों नाम ध्यान रखेंगे, चारों के बुक के नाम के साथ। अगला सवाल, ईज ऑफ डूइंग एनुअल बिजनेस रैंकिंग 2020 में झारखंड की रैंक क्या है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस रैंक से पता चलता है कि भारत में व्यापार करना कितना आसान है, कौन सा राज्य व्यापार के मामले में सबसे अच्छा है। तो इस बार झारखंड की रैंक अच्छी रही है, झारखंड की रैंक में काफ़ी उछाल आई है, और इस बार की रैंक झारखंड की 5वीं है। वहीं पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, तो व्यापार के मामले में आंध्र प्रदेश काफ़ी अच्छा राज्य है, और ये लगातार तीसरी बार आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर यूपी, तीसरे स्थान पर
तेलंगाना और झारखंड की रैंकिंग 5वीं, चौथे स्थान पर एमपी। ये भी ध्यान में रख लेंगे। अगला सवाल है, गोड्डा से दिल्ली के बीच पहली बार रेल यात्रा शुरू की गई, वह कौन है? तो हमसफर एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, हमसफर एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम नहीं है, ये एक टाइप है और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा स्पेशल हमसफर स्पेशल ट्रेन झारखंड के गोड्डा से लेकर के दिल्ली तक चलाई गई। बात हुई है गोड्डा की, तो गोड्डा की स्थापना 1981। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल, झारखंड के किस शहर को सिल्क सिटी के रूप में विकसित किया गया है? सिल्क सिटी रेशम का शहर, जहाँ पे रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड का दुमका। दुमका यहाँ पे रेशम का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है और रेशम का उत्पादन खास तौर पे संथाली लोग ज़्यादा करते हैं, तो सिल्क सिटी के रूप में झारखंड का दुमका शहर विकसित हो रहा है। दुमका की स्थापना 1855 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन्हें वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है निरुपमा कुमारी, इशिता डे, स्मित कुमार सोनी और इनमें से सभी। तो शिक्षक दिवस 2020 के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश भर के 47 शिक्षकों को सम्मानित किया और इनमें से झारखंड के 3 शिक्षक शामिल हैं। वो 3 शिक्षक निरुपमा कुमारी जो कि चास से बिलोंग करती हैं, इशिता डे जो कि जमशेदपुर की रहने वाली हैं और स्मित कुमार सोनी ये सिमडेगा के रहने वाले हैं। इन तीनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। झारखंड राज्य के राज्यपाल के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली राज्यपाल है ये द्रौपदी मुर्मू और द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला भी राज्यपाल है, ये भी ध्यान में रखेंगे। इनका कार्यकाल जो शुरू हुआ था वो 18 मई 2015 से हुआ था और चला कब तक? तो 6 जुलाई 2021 तक। और इनके बाद अभी कौन है राज्यपाल? तो रमेश बैस, वर्तमान राज्यपाल, जो कि 14 जुलाई को शपथ लिए थे। और फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू इन्हें उड़ीसा की विधानसभा की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए प्रभात कुमार, ये तो झारखंड के पहले राज्यपाल हैं। इनका कार्यकाल रहा था 15 नवंबर 2000 से लेकर के 3 फरवरी 2002 ईस्वी तक। और सईद अहमद ये द्रौपदी मुर्मू से पहले राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल 2011 से लेकर के 2015 तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री भी हैं और खूंटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और अर्जुन मुंडा 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो पहला कार्यकाल तो रहा है इनका 18 मार्च 2003 से लेकर के 2 मार्च 2005 तक। वहीं दूसरा कार्यकाल इनका रहा 12 मार्च 2005 से लेकर के 14 सितंबर 2006 तक और तीसरा कार्यकाल इनका रहा 2010 से लेकर के 2013 तक। तो ये सारी जानकारी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, वर्ष 2020 का बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर नलिन सोरेन, ऑप्शन ए। नलिन सोरेन को वर्ष 2020 का बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये 1990 से लगातार सिकरीपाड़ा से विधायक हैं। ये झामुमो पार्टी से हैं और एक ही क्षेत्र से लगातार 7 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र विधायक भी हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस पुरस्कार से जसिंता क्रिकेटा को सम्मानित किया जा चुका है? तो फ्रेंड्स, ये झारखंड की जानी मानी कवित्री है जसिंता क्रिकेटा, जो कि पश्चिमी सिंहभूम से बिलोंग करती है और इन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि वेणुगोपाल स्मृति सम्मान, ये पुरस्कार तो इन्हें 2019 में मिला है। अपराजिता पुरस्कार 2017 में और तक्षशिला अवार्ड ये तो इन्हें अभी हाल ही में 2021 में दिया गया है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही इन्हें रविशंकर उपाध्याय स्मृति युवा कविता पुरस्कार, इंडिजिनियस वॉइस ऑफ एशिया पुरस्कार और प्रेरणा पुरस्कार
जैसे पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। तो सभी नाम ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, झारखंड की किस महिला का चयन राज्यसभा में संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में हुआ है? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिया मरांडी। देखिए ये है प्रिया मरांडी। केंद्रीय सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाए हैं ताकि दोनों सदनों के सदस्य संसद में मातृभाषा में बोल सके। और रांची की 29 वर्षीय महिला प्रीति प्रिया मरांडी संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में राज्यसभा सचिवालय से जुड़ने वाली पहली व्यक्ति है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ही बन जाता है ये क्वेश्चन। अगला सवाल है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में झारखंड का कौन सा शहर 1 से 10 लाख की आबादी वर्ग में देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में जमशेदपुर देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। अब 2 क्वार्टर की रैंकिंग में 1 से 10 लाख की आबादी वर्ग में जमशेदपुर दोनों ही बार देश में अव्वल रहा। वहीं 50,000 से लेकर के 1 लाख की आबादी में झारखंड के 8 शहर शामिल हैं और वहीं 10 लाख से ज़्यादा की आबादी में इंदौर पहले स्थान पर है। तो सारी रैंकिंग आप लोग ध्यान में रखेंगे, सारे डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में झारखंड की किस कला को जीआई टैग मिला है? तो ये और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि झारखंड की कला को जीआई टैग मिला है और वो है सोहराय व कोहबर। देखिए ये है सोहराय व कोहबर। सोहराय और कोहबर ये 2 अलग अलग आर्ट है, सोहराय एंड कोहबर। इस पेंटिंग, इस चित्रकला को जीआई टैग मिला है और ये म्यूरल आर्ट है जो कि सीधे दीवारों पर की जाती है। आज की पेंटिंग पेपर्स में की जाती है बट ये पेंटिंग सीधे दीवारों पर की जाती है। ये झारखंड की ट्रेडिशनल आर्ट है। ये झारखंड के हजारीबाग में पेंटिंग की जाती है और सरकार के द्वारा इसे प्रोत्साहन देने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इसे कई मेन पब्लिक प्लेसेस में भी इसकी पेंटिंग कराई जा रही है सरकार के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स अवार्ड का नाम ध्यान में रखेंगे, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, और ये अवार्ड दिया गया है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड की बरहेट और दुमका विधानसभा क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि के रूप में बेहतर कार्य करने के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019। ठीक है। अगला सवाल है, 17वीं लोकसभा में झारखंड की कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? तो जो 17वीं लोकसभा हुई थी उसमें टोटल तो 78 महिला का निर्वाचन किया गया था, जिसमें झारखंड से 2 महिला का निर्वाचन किया गया था। और वो 2 महिला कौन कौन है? तो एक तो है अन्नपूर्णा देवी जो कि कोडरमा से सांसद है और दूसरी सिंहभूम से गीता कोड़ा। तो दोनों नाम भी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, झारखंड सरकार ने राज्य के जरूरतमंद लोगों को खिलाने के लिए लॉकडाउन के दौरान कौन सी योजना शुरू की है? तो फ्रेंड झारखंड सरकार के द्वारा लॉकडाउन के टाइम में एक योजना शुरू की गई कोरोना के कारण, जिससे गरीब लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाया जाए, और यह योजना का नाम है मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना। ओके फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना, जिसमें लगभग 12 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन पहुंचाया जा रहा था। तो ये काफ़ी अच्छी पहल की गई थी झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया पुरस्कार 2019 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुब्रधारा। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया पुरस्कार से सुब्रधारा को सम्मानित किया गया है। वहीं देखिए एक नाम है यहाँ पे हेमा बख्शी। तो हेमा बख्शी को मिसेस एशिया इंडिया 2019 से सम्मानित किया गया, और बबीता वर्मा इन्हें अटल रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। और जसिंता क्रिकेटा तो अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की टेलिंग पॉन्ड नामक फिल्म को लघु श्रेणी में किस अवार्ड के लिए भारत से नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स झारखंड की शॉर्ट फिल्म टेलिंग पॉन्ड, इसे ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया है, और इसके डायरेक्टर कौन है? सौरभ विष्णु। अगला सवाल है, मिल्क पाउडर प्लांट झारखंड के किस जिले में स्थापित किया जाएगा?
तो फ्रेंड्स मिल्क पाउडर प्लांट रांची में सेटअप किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और एक होता है फ्रेंड्स डेयरी प्लांट, यह सेटअप किया जाएगा आपका गिरिडीह और जमशेदपुर में। तो गिरिडीह और ईस्ट सिंहभूम का एक शहर जमशेदपुर में सेटअप किया जाएगा डेयरी प्लांट। आप लोग कंफ्यूज ना कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है मिल्क पाउडर प्लांट, ये है रांची, मैं आपको दोनों बता दे रही हूँ ताकि, और एक है डेयरी प्लांट जो कि गिरिडीह और जमशेदपुर। यह झारखंड के कृषि एवं पशु मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। तो ध्यान में रखेंगे मिल्क पाउडर प्लांट रांची और डेयरी प्लांट गिरिडीह और जमशेदपुर। अगला सवाल है झारखंड के नए लोगों का अनावरण राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो उस समय की राज्यपाल, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 14 अगस्त 2020 को झारखंड के नए लोगों का अनावरण किया गया था, जो कि 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हुआ। और यह प्रतीक चिन्ह देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड का नया लोगो। ये प्रतीक चिन्ह राज्य की संस्कृति, यहाँ की जीवन शैली और यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की ताकत और खूबसूरती को अपने में समेटे हुए है। प्रतीक चिन्ह वृत्त के आकार का है, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जो विकास के प्रतीक का सूचक है। और झारखंड भी विकास के पथ पर सदैव बढ़ता रहेगा, गतिमान पहिए के समान। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल है झारखंड के किस स्थान पर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओरमांझी। बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी में राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है और इसकी लागत लगभग 2 करोड़ रुपए है। और अब इस उद्यान में पर्यटक रंग बिरंगी तितलियों का आनंद ले सकेंगे। गुजरात से रांची के भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क में लाई गई मादा दरियाई घोड़े का नाम क्या है? फीमेल हिपोपोटामस, जो कि गुजरात से रांची लाया गया है, तो उसका नाम पूछा गया है, उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में भगवान बिरसा चिड़ियाघर में गुजरात से एक फीमेल हिपोपोटामस यानी कि मादा दरियाई घोड़ा को लाया गया है और उसका नाम है नैना। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस विश्वविद्यालय के द्वारा रेडियो खांची 90.4 का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है रांची विश्वविद्यालय के द्वारा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 10 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद कम्युनिटी रेडियो खांची 90.4 FM का प्रसारण शुरू हुआ और इसका उद्घाटन उस समय की झारखंड की राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। और फ्रेंड्स इसका आप लोग से कभी कभी टैगलाइन भी पूछा जा सकता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। टैगलाइन है हम सबका रेडियो, रेडियो खांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो खांची 90.4 का टैगलाइन क्या है? देखिए अभी मैंने बताया हम सबका रेडियो, रेडियो खांची। अगला सवाल है झारखंड में किसे कौशल आचार्य अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रश्मिता प्रधान। रश्मिता प्रधान को कौशल आचार्य अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें कौशल विकास में उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे द्वारा झारखंड के युवाओं को उच्च स्तरीय कौशल प्रशिक्षण देने के लिए दिया गया। और फ्रेंड्स रश्मिता प्रधान जो है वो झारखंड के सरायकेला खरसावां से बिलोंग करती है, ये वहाँ की कौशल प्रशिक्षक है। अगला सवाल है डार्क हाउस नामक उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है? तो डार्क हाउस जो उपन्यास है ये लिखा गया है नीलोत्पल मृणाल के द्वारा। और फ्रेंड्स इस उपन्यास के लिए इन्हें 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आप लोग सम्मान भी ध्यान रखेंगे। साहित्य अकादमी युवा सम्मान 2016 में इन्हें डार्क हॉर्स के लिए मिला था। और वहीं इनके द्वारा एक और उपन्यास लिखा गया है औघड़, जिस पर वेब सीरीज बनने जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल है पहली बार झारखंड के किस जिले में केसर की खेती की जा रही है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खूंटी। खूंटी जिले में पहली बार केसर की खेती की जा रही है। खूंटी की स्थापना ध्यान रखेंगे आप लोग 12 सितंबर 2007
और फ्रेंड्स इसी दिन झारखंड का एक और जिला बना था रामगढ़, ये भी सेम डेट है दोनों, खूंटी और रामगढ़, 12 सितंबर 2007। वहीं खूंटी में आपको पर्यटक स्थल मिलेगा बिरसा मृग विहार, और यहाँ पे आपको प्रमुख नदियाँ मिलेगी काची, करकरी और कारो। अगला सवाल है 19 नवंबर 2020 को प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का संबंध साहित्य से है, तो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान इनका जो रहा, और इसी के लिए इन्हें वर्ष 2018 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्होंने भारतीय संविधान का संथाली भाषा में भी अनुवाद किया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है झारखंड के किस स्थान पर पाषाण काल के पानी के टब व पत्थरों से बने चूल्हे के अवशेष मिले हैं? तो ये तो हजारीबाग के इस्को में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन दीदी बाड़ी योजना के संदर्भ में सही है? तो फ्रेंड्स झारखंड में 5 साल से कम उम्र के बच्चे 45.3% और 65.5% महिलाएं कुपोषित है। लॉकडाउन एवं कोरोना संक्रमण के कारण आंगनबाड़ी और स्कूल भी बंद है, जिस कारण से पोषण युक्त भोजन की समस्या काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हुई। तो इस वजह से झारखंड सरकार के द्वारा दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई। इससे लोगों को पोषण युक्त भोजन मिलेगा और साथ ही साथ मनरेगा के तहत रोजगार की भी व्यवस्था की जाएगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। इस योजना का देखिए यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। इस योजना का उद्देश्य झारखंड से कुपोषण की समस्या को जड़ से खत्म करना है, बिल्कुल सही है। इस अभियान के तहत 5 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और यह मनरेगा और JSLPS के सहयोग से शुरू की गई है। JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रोजेक्ट के तहत सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को कुल 700 सोलर लाइट प्रदान किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोशनी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी। अगला सवाल है राज्य सरकार द्वारा कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू किया गया अभियान समर का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स राज्य सरकार के द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है समर, और यहाँ पे पूछा गया है समर का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड के किस पर्वतारोही ने माउंट ब्लैक पीक को फतह किया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंकज कुमार। रांची के निवासी पंकज कुमार ने हिमालय की सरस्वती सीमा की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक पीक पर तिरंगा लहराया है, और ये चोटी की हाइट कितनी है? 6387 मीटर। पंकज ने 28 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक प्रसिद्ध पर्वतारोही वकील अहमद के साथ चोटी फतह की। तो राइट आंसर पंकज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाया गया अभियान आशा का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स ये तो ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाया गया है ताकि वो लोग जो हड़िया दारू जो बेचती थी वो ना बेचे, तो उसके लिए एक आशा योजना चलाया गया। और आशा का फुल फॉर्म है, आप लोग तो यहीं पिक से देख लिए होंगे, आजीविका संवर्धन हुनर योजना। झारखंड में कई सारी क्योंकि महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपना घर बार खर्च चलाने के लिए सड़कों पर हड़िया दारू बेचती थी, तो यह योजना इसलिए चलाई गई ताकि यहाँ की महिलाएं कोई भी काम मजबूरी में ना करें और ये हड़िया दारू भी बेचती कहीं पे भी दिखाई ना दे। इससे फ्रेंड्स महिलाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। और फ्रेंड्स इसके साथ ही 2 और योजनाओं का अनावरण किया गया, एक तो फूलो झानो आशीर्वाद योजना और वहीं प्लास ब्रांड योजना। तो 3 योजनाओं का एक ही टाइम पे अनावरण किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। एक तो आजीविका संवर्धन हुनर अभियान योजना आशा, दूसरा फूलो झानो आशीर्वाद योजना और तीसरा प्लास ब्रांड है। झारखंड सरकार ने SOS के मामले में राज्य की राजधानी रांची के किसी भी अस्पताल में जाने के लिए ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड झारखंड की सरकार ने कुछ स्पेशल गाड़ियां चलाई हैं
जिससे अस्पतालों में ऑटो की कमी होने पर तुरंत पहुंचाया जाए। यह वाहन सातों दिन 24 घंटे ऑपरेशन मोड में रहेगा। और यह जो झारखंड में गाड़ियां चलाई जा रही है उसका नाम है संजीवनी। नाम क्या है? संजीवनी। यह सबसे पहले रांची से शुरू की गई थी और बाद में धनबाद और जमशेदपुर में भी चलाया गया। ओके, अगला सवाल, निम्न में से किन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, रांची की रहने वाली कृतिका पांडे को उनकी चर्चित कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से नवाजा गया है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य द्वारा शुरू किया गया डीजी स्कूल ऐप किस कक्षा के छात्रों को समर्पित है? तो फ्रेंड्स, ये जो ऐप है डीजी स्कूल ऐप, ये ऐप लॉन्च की गई है जिससे घर बैठे पढ़ाई हो सके, क्लास जैसा इन्वायरमेंट मिले, पढ़ाई में जरा सा भी नुकसान ना हो, कोई भी नुकसान ना हो, इसके लिए ये ऐप शुरू की गई है जो कि क्लास 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए की गई है। वहीं एक और ऐप लॉन्च की गई थी उसी टाइम, लर्नेटिक ऐप। यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या? लर्नेटिक ऐप। ये शुरू की गई थी कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। तो दोनों नाम ध्यान में रखेंगे, क्लास 1 से लेकर के 8 तक के लिए डीजी स्कूल ऐप और वहीं क्लास 9 से लेकर के 12 के लिए लर्नेटिक ऐप। अगला सवाल है, किसे मिस इंडिया यूनाइटेड नेशन 2020 का खिताब मिला है? तो फ्रेंड्स, नामकुम की एंजेल मेरीना तिर्की को दिल्ली में मिस इंडिया यूनाइटेड नेशन 2020 का खिताब मिला है। अगला सवाल है, झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें जनगणना 2021 में एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग की गई है। फ्रेंड्स, ये कब किया गया था? 11 नवंबर 2020 में झारखंड विधानसभा में से इसे पारित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरना। झारखंड विधानसभा ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि 2021 के सेंसस में सरना धर्म एक अलग धर्म इंक्लूड किया जाए, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि लगभग 40 से लेकर के 50 लाख आदिवासी ऐसे हैं जो कि अलग धर्म सरना धर्म मानते हैं। सरना धर्म में बेसिकली आदिवासी सूर्य की, प्रकृति की, जल की पूजा करते हैं। ये अपना धर्म सरना लिखते हैं। तो 2021 की जनगणना में एक नया कोड सरना इंक्लूड किया गया है। अगला सवाल है, वर्ष 2020 का रामकृष्ण स्मृति कथा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, रांची की अनीता रश्मि को वर्ष 2020 का रामकृष्ण कथा स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनकी पहली उपन्यास पुकारती जमी के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है और यह सम्मान सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। फ्रेंड्स, अनीता रश्मि को इससे पहले भी कई पुरस्कार दिए जा चुके हैं। नवलेखन पुरस्कार, प्रथम साहित्य गौरव सम्मान और तृतीय शैल प्रयास स्मृति सम्मान। ओके, अगला सवाल, झारखंड ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को उसकी आवश्यक वस्तुओं प्राप्त करने के मदद के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, झारखंड की सरकार के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जहां गरीब लोग सामान खरीद सकते हैं। इसे किराना शॉप भी कह सकते हैं क्योंकि जहां से लोग आवश्यक सामान खरीद सकते हैं और उसका नाम है झारखंड बाजार। नाम क्या है? झारखंड बाजार। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन्हें साहित्य भूषण सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर यशोधरा राठौर को साहित्य भूषण सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की प्राध्यापिका है और यह सम्मान उन्हें साहित्य सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई के द्वारा नई दिल्ली में के एक कार्यक्रम में दिया गया। तो सम्मान का नाम साहित्य भूषण सम्मान और दिया गया डॉक्टर यशोधरा राठौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े सभी लोगों को ई पास जारी करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, 30 मार्च 2020 को 30 मार्च 2020 को झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान ई पास
के लिए प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी किया जा सके। तो ऐप का नाम प्रज्ञान। अगला सवाल, सबसे कम उम्र की विधायक अंबा प्रसाद किस क्षेत्र से जीतकर विधानसभा सदस्य बनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़कागांव। अंबा प्रसाद बड़कागांव से जीतकर विधानसभा सदस्य बनी। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विधानसभा सदस्य बनने वाली सबसे कम उम्र की विधायक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंबा प्रसाद। अगला सवाल, झारखंड के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, झारखंड के एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं बता दूं, ये एडवोकेट जनरल, जो एडवोकेट जनरल होता है वो वैसा वकील होता है जो सरकार का पक्ष रखता है वहाँ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो झारखंड का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है राजीव रंजन को, और इनसे पहले थे अजीत कुमार, और अभी कौन है? राजीव रंजन। अगला सवाल, झारखंड से किन्हें कैमूर रत्न अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो बाल अधिकार कार्यकर्ता बैजनाथ कुमार को कैमूर रत्न अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। झारखंड में मानव तस्करी रोकने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा झारखंड में मानव तस्करी रोकने के लिए काम किए हैं। साथ ही साथ इन्होंने बाल विवाह की रोकथाम में भी काम किया है। और इन क्षेत्रों में ये रांची में खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, चाईबासा जैसे जिलों में इन्होंने मानव तस्करी को रोकने का कार्य लगभग 16 वर्षों से ये कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड के कितने आकांक्षी जिलों का चयन किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत देश के 116 जिलों का चयन किया है, जिसमें से झारखंड राज्य से 3 आकांक्षी जिले का चयन किया गया है। वो 3 जिले हैं हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा। जिला का नाम ध्यान में रखेंगे, हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा। इसके माध्यम से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई, और यह अभियान जो चला है वो 1 जुलाई से लेकर के 1 अक्टूबर तक चलाया गया था। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय ने की, और जिलों का जो चयन किया गया वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, झारखंड का कौन सा गांव राज्य का पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये झारखंड का देहर गांव। ये देहर गांव है कहाँ? तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। तो झारखंड के हजारीबाग जिले का देहर गांव राज्य का पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। अगला सवाल है, पहला शैल प्रिया स्मृति सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, अब तक 5 शैल प्रिया स्मृति सम्मान दिए जा चुके हैं। जो 5वां तो अभी हाल ही में दिया गया है, किन्हें? वंदना टेटे को। 5वां शैल प्रिया सम्मान वंदना टेटे को दिया गया, और इनसे पहले 4 दिए गए। तो मैं चारों का नाम बता दूं। पहले सबसे पहला शैल प्रिया स्मृति सम्मान दिया गया निर्मला पुतुल को, दूसरा दिया गया नीलेश रघुवंशी को, तीसरा दिया गया अनीता रश्मि, और चौथा दिया गया अनीता वर्मा को। तो क्वेश्चन में पूछा गया पहला, तो राइट आंसर हो जाएगा निर्मला पुतुल। अगला सवाल है, सोना सुब्रन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत कितने रुपए प्रति धोती, लुंगी, साड़ी वितरित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। सोना सुब्रन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत मात्र 10 रुपए प्रति धोती, साड़ी, लुंगी वितरित किया जा रहा है। यानी कि 10 रुपए में या तो धोती, या तो साड़ी, या तो लुंगी वितरित किया जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से किस पुरस्कार से महेंद्र सिंह धोनी सम्मानित किए जा चुके हैं? तो फ्रेंड्स, झारखंड के रांची के रहने वाले महेंद्र सिंह धोनी, जो कि भारतीय क्रिकेटर भी हैं, तो इन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है, पद्म भूषण भी दिया गया है, पद्मश्री भी, राजीव गांधी खेल रत्न भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब आप बताएं जल्दी से कि ये पद्म भूषण कब मिला है इन्हें? तब तक मैं आपको ये दोनों बता दूं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन्हें 2007 में मिला है, और पद्मश्री पुरस्कार 2009 में, और पद्म भूषण 2018 में, और इन्हें एक मानद ले कर्नल का अवार्ड भी दिया गया है 2011 में। तो सारे अवार्ड विथ ईयर के साथ याद रखेंगे। विधानसभा चुनाव 2019 में
कितनी महिला विधायक ने जीत दर्ज की? तो जो झारखंड विधानसभा चुनाव हुआ 2019 में, उसमें पूछा जा रहा है कि कितनी महिला विधायक है जिसने जीत दर्ज की। तो राइट आंसर हो जाएगा टोटल 10 महिला। लेकिन वही अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी महिलाएं इसमें ऐसी थी जो पहली बार जीत हासिल करके विधानसभा सदस्य हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाता 6। 6 महिलाएं ऐसी थी जो पहली बार जीत दर्ज की। और मैं इससे रिलेटेड कुछ बात बता दूं, जैसे कि सबसे कम उम्र की विधायक पूछा जाए तो अंबा प्रसाद, जो कि बड़का गांव से। सबसे ज़्यादा वोटों से जीत, सबसे ज़्यादा अंतर वोटों से जीत हासिल करने वाले आलमगीर आलम, जो कि पाकुड़ विधानसभा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा के अंतिम एंग्लो इंडियन सदस्य कौन थे? तो फ्रेंड्स, अंतिम एंग्लो सदस्य पूछा गया है, तो ये है गैलेन जोसेफ गालिस्टेन। राइट आंसर ऑप्शन ए। वहीं अगर आपसे पहला पूछा जाता तो पहला हो जाता जोसेफ पचेली गालिस्टेन। नाम में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये फर्स्ट झारखंड के प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य जोसेफ पचेली गालिस्टेन, और अंतिम कौन है? गैलेन जोसेफ गालिस्टेन। अब बोलिएगा ये करंट का क्वेश्चन क्यों बन गया है? तो इसलिए क्योंकि अभी 126वें संविधान संशोधन विधेयक जो पास हुआ, उसके पास होने के कारण अब देश भर में लोकसभा और विधानसभा सीटों में नामित एंग्लो इंडियन के सदस्य को मिलने वाला जो आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ये समाप्त कब किया गया? तो ये समाप्त किया गया 25 जनवरी 2020 में। कब? 25 जनवरी 2020 में स्वतः ही समाप्त हो गया। तो इसीलिए तो अब आपका ये अंतिम कौन है झारखंड के एंग्लो इंडियन कौन रहे? तो गैलेन जोसेफ गालिस्टेन। और अब झारखंड विधानसभा अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 81। ठीक है। तो वर्ष 2020 का देवी शंकर अवस्थी सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2020 का देवी शंकर अवस्थी सम्मान आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। वहीं 2019 का देवी शंकर अवस्थी सम्मान राहुल सिंह को दिया गया है। तो दोनों नाम ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है। और रामदेव गुप्ता यहाँ पे ऑप्शन आया है, तो इन्हें हाल ही में भामाशाह सम्मान दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं, इनमें से किन्हें राष्ट्रीय गौरव अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन है साल्वी सिंह, डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा, कामिनी कुमार और मुकुल चंद्र मेहता। यहाँ पे मुकुंद होगा। ठीक है। तो राष्ट्रीय गौरव अवार्ड मुकुंद चंद्र मेहता को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंद चंद्र मेहता। रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता को राष्ट्रीय गौरव अवार्ड दिया गया है, और यह अवार्ड उन्हें 9 अप्रैल को दिया गया था दिल्ली की एक संस्था इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप के द्वारा। और डॉक्टर मेहता को यह अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। अगला सवाल है, द पीपल्स लीडर किनके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक का नाम है द पीपल्स लीडर, और ये लिखा गया है विवेकानंद झा के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, लेखक विवेकानंद झा ने पूर्व भाजपा नेता व निर्दलीय विधायक सरयू राय की जीवनी पर यह पुस्तक लिखी है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि द पीपल्स लीडर किसकी जीवनी पर आधारित है? तो सरयू राय की जीवनी पर। द पीपल्स लीडर पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, तो ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। और इस पुस्तक का प्रकाशन दिल्ली के प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा किया गया है। बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। प्रकाश कुमार जो है, इनके द्वारा आईना मसरूफ है नामक कविता लिखी गई है। जयंती मुखर्जी द मेकिंग ऑफ ए लेडी वाइफ, और मनोज कुमार इनके द्वारा सेल्फ इम्यूनिटी बूस्टर। ठीक है। अगला सवाल, झारखंड के किस शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जो कहाँ है? जादूगोड़ा, वहाँ के शिक्षक आशीष मिश्रा। कौन है? आशीष मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किन्हें नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो पूछा जा रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी रत्न अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो इस साल सीमा पासवान को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय ईश्वरी राम पासवान की पुत्री सीमा पासवान को नारी रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, और सीमा पासवान यह अवार्ड पाने वाली
झारखंड की एकमात्र महिला थी। इन्हें यह अवार्ड कला, साहित्य और सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल, स्त्री की आवाज कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में किया गया है? हजारीबाग, बोकारो, रांची या फिर धनबाद? तो झारखंड की राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में 7 मार्च को वीमेन एंड जेंडर रिसोर्स सेंटर और आदिवासी विमेंस नेटवर्क की ओर से स्त्री की आवाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर और आदिवासी महिलाओं के विकास आदि के मुद्दों पर चर्चा की गई थी। अगला सवाल है, कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कौन सा स्थान मिला है? 67, 50, 55 या 57? ऑप्शन यहाँ पे एरर है, यहाँ पे 60 एक ऑप्शन को ले ले क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 60। कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि झारखंड में है उसकी रैंकिंग 60 है, ठीक है। और वहीं पहला स्थान पर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरे स्थान पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जो कि लुधियाना में है। ओके फ्रेंड्स, और टोटल कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था तो ये भी ध्यान में रखेंगे, टोटल 67, जिसमें से झारखंड के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में आदिवासी महापुरुषों के नाम से झारखंड में कितनी योजनाएं संचालित की जा रही है? तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में आदिवासी, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे एरर देखिए फिर है, वर्ष 2021-22, ठीक है, वर्ष 2021-22 में आदिवासी महापुरुषों के नाम से झारखंड में टोटल 7 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वो योजनाएं कौन कौन है? तो समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना, सेकेंड हो गया आपका बिरसा हरित ग्राम योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना और गुरुजी किचन योजना। फ्रेंड्स, योजना से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया है, अगर आप में से किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि सारी योजना को मैंने कंपाइल करके एक वीडियो में दिया है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन सिग्नेचर द ग्रेट इंडियन वीमेन अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली महामैराथन क्लास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रांची की राजश्री जयंती और इंदु पराशर। तो राइट आंसर बी एवं सी दोनों कोरोना काल में संगीत व सेवा के क्षेत्र में के माध्यम से डॉक्टर राजश्री जयंती और इंदु पराशर ने लोगों को जागरूक करने के लिए उन्हें जो भी आवश्यक सामग्री थी उन तक पहुंचाने के लिए का जो काम किया है, इसके लिए उनका चयन गोल्डन सिग्नेचर्स द ग्रेट इंडियन वीमेन अवार्ड के लिए किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड इनमें से किन्हें दिया गया है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत के पेटवार के वैज्ञानिक विनय कुमार को बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल, लीडरशिप एक्सलेंस अवार्ड 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रणव कुमार बब्बू। प्रणव कुमार बब्बू को वर्ष 2021 का लीडरशिप एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं आशुतोष भारद्वाज, जल्दी से आप लोग बताएं, वर्ष 2020 का देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित इन्हें किया गया है। तरुण घोष, जिनका निधन हुआ है हाल ही में, जो कि राष्ट्रीय फुटबॉलर है। अगला सवाल है, सेल्फ इम्यूनिटी बूस्टर, पुस्तक का नाम है सेल्फ इम्यूनिटी बूस्टर, किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक लिखी गई है मनोज कुमार के द्वारा, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, इन लोगों के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, क्योंकि सारी की पुस्तकें रिसेंट में आई है। तो प्रकाश कुमार के द्वारा आईना मसरूफ है नामक कविता, अरुण कुमार सिंह इनके द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई है, इन्हें हाल ही में नया विकास आयुक्त घोषित किया गया था। और जयंती मुखर्जी के द्वारा द मेकिंग ऑफ ए लेडी वाइफ पुस्तक लिखी गई है। अगला सवाल है, संथाली भाषा के क्षेत्र में साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स,
संथाली भाषा के क्षेत्र में साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 रूपचंद्र हांसदा को सम्मानित किया गया है। गुड़ दाग कासा दाग के लिए, गुड़ पानी कसैला पानी के लिए। और वहीं आप बता दें हमें जल्दी से कि अनामिका, कमलनाथ झा और अरुंधति सुब्रमण्यम को किस किस भाषा के लिए दिया गया है। तो अनामिका को हिंदी भाषा के लिए उनकी हिंदी में कविता टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए दिया गया है। और हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली अनामिका देश की पहली महिला साहित्यकार है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। कमलनाथ झा हो गया, इन्हें मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और अरुंधति सुब्रमण्यम, इन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन किया गया था डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में टाटा के संस्थापक JN टाटा, जमशेदजी नूरजहान टाटा की कौन सी जयंती मनाई गई है? 180वीं, 182वीं, 175वीं या फिर 178वीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 182। 182वीं जयंती मनाई गई है। कब? 3 मार्च को। ठीक है, डेट भी ध्यान में रखेंगे। और वहीं 29 जुलाई को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन JRD टाटा की 117वीं जयंती मनाई गई है। तो दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। JN टाटा की जयंती, जो कि टाटा के संस्थापक है, इनकी जयंती 3 मार्च को 182वीं मनाई गई। और JRD टाटा, जो कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी जयंती 29 जुलाई को 117वीं मनाई गई है। अगला सवाल है, 16 नवंबर 2020 को PP शर्मा का निधन हो गया। वह कितनी बार झारखंड के मुख्य सचिव रहे थे? तो फ्रेंड्स, PP शर्मा जो कि 1971 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं, जिनका निधन 16 नवंबर 2020 को दिल्ली में हो गया है। तो वो झारखंड के 2 बार मुख्य सचिव रहे हैं। पहली बार तो वो रहे थे 2004 से लेकर के 2006 तक, जो कि झारखंड के 5वें मुख्य सचिव के रूप में रहे। और वहीं दूसरी बार 2007 से लेकर के 8 तक, जो कि 8वें मुख्य सचिव के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, अगला सवाल है, हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी गई है? ऑप्शन है चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन या फिर रघुनाथ महतो। तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी पहले थी हाजी हुसैन अंसारी के पास, जो कि जिनका निधन हो गया, तो उनके बाद यह जिम्मेदारी दी गई है चंपई सोरेन को। चंपई सोरेन जो परिवहन विभाग के मंत्री हैं, और उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला सवाल है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किस विदेशी फल पर शोध किया जाएगा? ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, कीवी या फिर लीची? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में विदेशी फल एवोकाडो, क्या नाम है? एवोकाडो पर शोध होगा। विश्वविद्यालय परिसर में 15 एवोकाडो के पौधे लगाए गए हैं। और झारखंड का मौसम अनुकूल रहने के कारण ही इसकी संभावना के आकलन के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ये शोध की पहल की गई है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पाकुड़ के संथाल आदिवासियों की ओर से उत्पादित शहद को भारत सरकार की एजेंसी किस ब्रांड से बेचेगी? तो पाकुड़ में जो संथाल आदिवासी रहते हैं, उनके द्वारा जो शहद उत्पादन किया जाएगा शहद का, उसे भारत सरकार जो बेचने वाली है, उसे किस ब्रांड के नाम से बेचेगी, ये बताना है। तो क्या वो प्लास ब्रांड है, सोन चिरैया है, पाकुड़ हनी ब्रांड है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकुड़ हनी ब्रांड। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाकुड़ हनी ब्रांड। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। तो इनके द्वारा ही यह लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, 24 नवंबर 2020 को देवल सहाय का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष और सीनियर खेल प्रशासक रहे देवल सहाय का हाल ही में 24 नवंबर 2020 में निधन हो गया है। तो इनका संबंध किससे था? खेल से। ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के खिलाड़ी रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनका पूरा नाम पूछा जाए तो देवव्रत सहाय। अगला सवाल है,
26 नवंबर 2020 को संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस ऐप को लॉन्च किया था? लर्नेटिक ऐप, झालसा का ऐप, डीजी स्कूल ऐप या फिर इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स, लर्नेटिक ऐप और डीजी स्कूल ऐप ये दोनों मैंने डिस्कस किया हुआ है। डीजी स्कूल ऐप जो कि 1 से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चों को, और लर्नेटिक ऐप 9 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चों को। तो ऑप्शन बचा झालसा का ऐप, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविधान दिवस के अवसर पर झालसा का ऐप का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया गया इन्हीं के द्वारा। और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार इस ऐप के माध्यम से जनता को मुफ्त कानूनी सहायता या फिर मुकदमा लड़ने के लिए अधिवक्ता की मदद दी जाएगी इससे। ठीक है, अगला सवाल, साहित्य उत्सव लिटरेरिया 2020 में निनाद सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सम्मान का नाम क्या है? निनाद सम्मान। तो ये दिया गया है मधु मंसूरी हंसमुख को। मधु मंसूरी हंसमुख को लिटरेरिया 2020 में निनाद सम्मान दिया गया है। और ये दिया किनके द्वारा गया है? तो साहित्य सांस्कृतिक संस्था नीलांबर पीताम्बर के द्वारा। और किस चीज़ के लिए? तो सामाजिक योगदान के लिए गायक गीतकार मधु मंसूरी हंसमुख को यह अवार्ड दिया गया है। इससे पहले इन्हें 2020 में ही, सॉरी इससे पहले नहीं, 2020 में ही इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी किस वेब सीरीज में मुख्य किरदार के रूप में नजर आएंगे? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेल से जिन्होंने संन्यास ले चुका है, कब? 15 अगस्त 2020 में जिन्होंने संन्यास लिया अंतर्राष्ट्रीय खेल से, महेंद्र सिंह धोनी, ये अब एंटरटेनमेंट जगत में भी कदम रखने वाले हैं। तो धोनी अपने ही होम प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट के बैनर तले जो फिल्म बनेगी, वेब सीरीज जो बनने वाली है अघोरी, उसमें मुख्य किरदार निभाने वाले हैं। तो ध्यान में रखेंगे फिल्म का नाम अघोरी, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी अन्य किरदार निभाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, बिना लाइक किए बंद ना करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। और फ्रेंड्स, झारखंड जीके की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें बेल आइकन को, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एफबी पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर टिल द नेक्स्ट सेशन। बाय।